नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि कैसे आधार को पैन से डीलिंक करते हैं। तो उसके लिए डीलिंकिंग के संबंध में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम DGIT सिस्टम ने एक SOP जारी किया हुआ है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर आधार डीलिंकिंग, जो कि 3/6/2019 को ही जारी किया गया था। ये इसका लेटर नंबर है, आधार डीलिंकिंग 2018। तो इसमें सबसे पहली बात ये, इसमें पूरा प्रोसीजर बताया गया कि क्यों आपको आधार पैन डीलिंक करना है, प्रोसेस क्या है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो इसमें जो पॉइंट नंबर 3 है उसमें ये बताया गया है कि आपको अपने पैन से आधार को डीलिंक कब करना है। तो इसमें कई सिचुएशन है कि आपके पैन से किसी दूसरे व्यक्ति का आधार लिंक हो गया है, या फिर आपका आधार किसी दूसरे व्यक्ति के पैन से लिंक हो गया है, या फिर आपके पास 2 पैन कार्ड है और आपका जो करेक्ट पैन कार्ड है, आपका आधार दूसरे पैन कार्ड में लिंक हो गया जबकि करेक्ट से लिंक नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन इस SOP के पॉइंट नंबर 3 में दी गई है कि किस सिचुएशन में आपको डीलिंक करना है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि 30 जून 2023 के पहले सभी व्यक्तियों को पैन आधार से लिंक कर लेना है। तो कुछ व्यक्तियों का पैन आधार से लिंक नहीं हो रहा है, उसमें जो सिचुएशन हमने बताई कि गलत व्यक्ति का कि आपके पैन से आधार लिंक हो गया है, या आपके पास 2 पैन है, करेक्ट पैन से आपका आधार ना लिंक होकर दूसरे पैन से लिंक हो गया है, या माइनर का आधार गार्जियन के पैन से लिंक हो गया। तो ये सारे केसेस हैं। इसके पॉइंट नंबर 4 में बताए गए हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे डीलिंकिंग के लिए। तो सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट हम रेडी कर लेंगे। तो ऑफलाइन प्रोसेस के बारे में पहले बात करेंगे। डॉक्यूमेंट सारे ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रोसेस में सब में सेम ही लगेगा। ऑफलाइन के प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें एक लेटर बना लेना होगा, शिकायत, जिसको शिकायत ग्रीवांस लेटर बोलेंगे, शिकायत पत्र। और उसके साथ उसमें अपना ईमेल आईडी, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना होगा, आधार कार्ड की कलर फोटोकॉपी जो कि हम आधार वेबसाइट से UIDAI की वेबसाइट से प्रिंट कर लेंगे, ई आधार, पैन कार्ड की कॉपी, एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपको लगता है कि आपके काम आ सकता है उसको लगा सकते हैं। इसमें आप लिंकिंग के समय जो पैन लिंकिंग के समय जो प्रॉब्लम आ रही है उसका स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं। और आधार अपडेशन हिस्ट्री लगाना है पैन होल्डर। तो आपका जो आधार अपडेशन हिस्ट्री है UIDAI की साइट से निकल जाएगी। तो आपको यहाँ पे 6 डॉक्यूमेंट आपके हो रहे हैं, 6 डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है और उसको ऑफलाइन प्रोसेस में एक लेटर बना लेना है, 6 डॉक्यूमेंट ये कलेक्ट कर लेने हैं और अपने AO का जो है लेटर का फॉर्मेट बता दे रहे हैं कैसे बनेगा। ये लेटर का फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आप एक लेटर बना लेंगे। यहाँ पे पूरा डिटेल हो जाएगा, यहाँ पे AO का एड्रेस हो जाएगा और ये सारी डिटेल लिख के आप AO को भेज देंगे। AO का डिटेल निकालने के लिए इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए, incometax.gov.in। यहाँ पे क्विक लिंक्स आ रहा है, क्विक लिंक्स के नीचे सबसे नीचे यहाँ पे देखेंगे, ये जो कर्सर आ रहा है यहाँ पे नो योर AO आ रहा है। आप नो योर AO पे क्लिक करेंगे तो हमारा इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें हम अपना पैन डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो AO का पूरा डिटेल निकल आएगा। AO का डिटेल निकल आएगा तो उसको हमें इस लेटर में पुट कर देना है और एक इनवलप बनाना है और यही AO का एड्रेस उस लिफाफे में भर के ये जो 6 डॉक्यूमेंट हमने इकट्ठे करे हुए हैं ये सारा भेज देना है। तो ये हमारा हो गया ऑफलाइन प्रोसीजर। ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में जानते हैं तो उसके लिए हम इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, incometax.gov.in पे,
और उस पर हम अपना पैन रजिस्टर कर लेंगे, अपना करेक्ट पैन रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के लिए जो डिटेल्स लगती है वो रजिस्टर कर लेंगे। अगर आपका पैन पहले से रजिस्टर है तो उसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह का विंडो हमारा ओपन हो जाएगा। हम अपना प्रोफाइल में जाएंगे, प्रोफाइल में माई प्रोफाइल में जाएंगे और इसमें ज्यूरिडिक्शन डिटेल में जाएंगे। ज्यूरिडिक्शन डिटेल में जाएंगे तो ये हमारा ज्यूरिडिक्शन डिटेल आ गया। इसमें एरिया कोड, एओ टाइप, एओ नंबर, रेंज कोड, ईमेल आईडी आ जा रहा है। अब हमको इसको एक इन्वलप पे 2 में पूरा ये डिटेल डाल देंगे, नोट कर लेंगे। ये हम ऑनलाइन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद माई प्रोफाइल में जाएंगे। माई प्रोफाइल में जाने के बाद नो योर ज्यूरिडिक्शन में जाएंगे। ज्यूरिडिक्शन में जाके अपना ज्यूरिडिक्शन का जो एड्रेस है वो पूरा नोट कर लेंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी है, ये भी नोट कर लेंगे। ये पूरा हमें एक इन्वलप पे नोट करना है। और उसके बाद जो है, जो सारे 6 डॉक्यूमेंट हमने पहले बताए हैं ऑफलाइन प्रोसेस में, वो सारा डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है। उसके बाद हमें चले जाना है ग्रीवांस पे। ग्रीवांस पे जाएंगे। ग्रीवांस पे जाने के बाद सबमिट ग्रीवांस करेंगे। सबमिट ग्रीवांस करेंगे तो हमारे पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। सबमिट ग्रीवांस में आएगा सबमिट डिटेल। तो यहाँ पे सबमिट डिटेल में हमें सिलेक्ट डिपार्टमेंट आएगा। सिलेक्ट डिपार्टमेंट में हमें सिलेक्ट करना है DIT सिस्टम। सिलेक्ट कैटेगरी में सिलेक्ट करना है हमें पैन रिलेटेड टेक्निकल इशू। और सब कैटेगरी में सिलेक्ट करना है प्रॉब्लम रिलेटेड टू आधार लिंकिंग। ये हम सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद नीचे ये आ रहा है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ग्रीवांस डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, जो कि हमने ऑफलाइन में लेटर में लिखा हुआ है। सारा मैटर जो हमारे पैन लिंकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी प्रॉब्लम हम यहाँ पे लिख लेंगे। और बाकी उसके बाद यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट हमें अटैच करने होंगे। अगर हम पहले से SC हैं या सैलरीड एम्प्लॉई हैं और हम पहले से SC हैं, तो हमें फॉर्म 16 या 16A मिला होगा, तो उसको अपलोड कर लेंगे। यानी कि हमारे पास किसी प्रीवियस ईयर का फॉर्म 16 या 16A होगा तो उसको अपलोड कर लेंगे। अगर प्रीवियस में कोई हमने टैक्स पे किया है तो उसकी चालान कॉपी ऐड कर देंगे, यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ऑर्डर कॉपी, अगर इनकम टैक्स का कोई प्रीवियस ऑर्डर हमें मिला हुआ है तो उसको अपलोड कर लेंगे। अदर डॉक्यूमेंट्स में जो हमने 6 डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे बताए थे, एक तो आपका आधार का हिस्ट्री, आधार अपडेशन की हिस्ट्री, पैन की कॉपी जो कि आपकी करेक्ट पैन की कॉपी होगी, और जो भी 6 डॉक्यूमेंट वहाँ बताए थे SOP के, वो सारे के एक सिंगल PDF आप बना लीजिएगा। सिंगल PDF बनाने के बाद यहाँ पे अपलोड, जो अदर डॉक्यूमेंट है यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद सबमिट ग्रीवांस कर दीजिएगा। एक तो हमारा ऑनलाइन DIT को सब ग्रीवांस चला गया। और ये जो हमने ज्यूरिडिक्शन डिटेल में जो एड्रेस निकाला हुआ है, वो उसका जो है वहाँ पे एक हार्ड कॉपी हम भेज देंगे। ये जो हमारे पास 6 अदर डॉक्यूमेंट और ये सारे जो हमारे पास पेपर हैं, उसको वहाँ पे हार्ड कॉपी भेज देंगे। यानी कि AO को हार्ड कॉपी भी भेज देंगे। और AO का जो मेल दिया हुआ है, हम उसको सारे पेपर मेल भी स्कैन करके मेल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ऑनलाइन प्रोसेस पूरा हो जाता है। तो हमने आपको ऑफलाइन में बता दिया कि AO को सारे पेपर लेटर बना के सारे जो अटैच डॉक्यूमेंट हैं वो भेज दीजिए। ऑफलाइन प्रोसेस हो गया। ऑनलाइन में लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद ज्यूरिडिक्शन का एड्रेस निकाल लीजिए। ग्रीवांस में जाइए, सबमिट ग्रीवांस में जाइए। सबमिट ग्रीवांस में जाने के बाद वहाँ पे अपना DIT
सबमिट ग्रीवांस में जाके आपको डिपार्टमेंट में DIT सिस्टम, सिलेक्ट कैटेगरी में पैन रिलेटेड टेक्निकल इशू और सब कैटेगरी में प्रॉब्लम रिलेटेड टू आधार लिंकिंग। उसके बाद सबमिट कर देंगे। ग्रीवांस में जो आपके पैन में दिक्कत आ रही है उसको आप टाइप करके ग्रीवांस सबमिट कर देंगे। इस तरह से हमारा ऑनलाइन प्रोसेस पूरा हो जाता है और ये सारा जो हमने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करा हुआ है वो अटैच करके देन सबमिट करेंगे DIT सिस्टम को। ग्रीवांस में सारे डॉक्यूमेंट जो हमने इकट्ठा करे हुए हैं ग्रीवांस में जो ऑनलाइन सबमिट करेंगे सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके देन सबमिट करेंगे। तो इस तरह से हमारा ऑनलाइन प्रोसेस पूरा हो जाता है। और ये सारे पेपर हमने जो यहाँ पे AO की डिटेल निकाली हुई थी इस एड्रेस पे सारा भेज देना है। तो इस तरह से हमारा जो कम्युनिकेशन हो जाता है AO को हो जाता है, AO को मेल पे हो जाता है, AO को वैसे बाई पोस्ट हो जाता है, बाई कुरियर या बाई पोस्ट हो जाता है और DIT सिस्टम को ग्रीवांस के थ्रू ऑनलाइन हो जाता है। तो इस तरह से हमारा तीन जगह पे कम्युनिकेशन हो जाता है। AO को हार्ड कॉपी, AO को मेल के द्वारा, DIT सिस्टम को ग्रीवांस के द्वारा। तो हमारा काम बड़ा तेज़ी से होता है। इस तरह से हमारा पैन आधार डिलिंक हो जाएगा। और जब इसके बाद हमें क्या करना होगा, 30 जून के पहले अपना पैन आधार से डिलिंक करना होगा। तो उसके लिए हमें जो 1000 रुपये की फ़ीस है वो जमा करके जो प्रोसेस पहले के वीडियो में हमने बताया उसी को फॉलो करना है। बस उसमें एक चेंजेस है, जो असेसमेंट ईयर वहाँ पे 23-24 सेलेक्ट किया जा रहा था उसको 24-25 सेलेक्ट करना है और बाकी जो प्रोसेस है सेम है। तो इस तरह से आपका पैन जो करेक्ट पैन है करेक्ट आधार से लिंक कर लीजिए। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये जानकारी दूसरे के काम आ सकती है तो आप उसको शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।